नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माह रमज़ान अभी अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा। तमाम लोगों ने उसमें सवाब और ईमान की कैफियत में रोज़े रखे। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हमारे तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया होगा। इसी के साथ जोड़ करके हम आज नफली रोज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक हदीस पेश करूँगा। आखिर में हम इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो बहरहाल पहले हम एक हदीस पेश करते हैं आपके सामने। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी अमल का हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने ऊपर रोज़ा लाजिम कर लो, क्योंकि रोज़े के बराबर कोई अमल नहीं। मैंने दोबारा अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी अमल का हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम अपने ऊपर रोज़ा लाजिम कर लो, क्योंकि रोज़े के बराबर कोई अमल नहीं। रोज़े के बराबर कोई अमल नहीं। आगे एक हदीस और आपके सामने पेश करता हूँ। सही बुखारी की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का हर नेक अमल खुद उसी के लिए है, मगर रोज़ा वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है। अगर कोई रोज़े से हो तो फाश गोई ना करे और ना शोर मचाए। अगर कोई शख्स उसे गाली दे या लड़ाई करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो ये कह दे, मैं रोज़े से हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होंगी, एक तो जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रब के पास उसका सवाब पाकर खुश होगा। ये रमज़ान के रोज़ों के लिए नहीं है, ये तमाम तर रोज़ों के लिए। इसमें जो बात थी बताने की वो ये थी कि हर नेक अमल का बदला अल्लाह ताला इंसान को साथ साथ देते रहते हैं। जो ईमान वाला है उसका दुनिया आखिरत दोनों में भला है। लेकिन रोज़े का अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे कहा कि इसका बदला मैं खुद दूँ। किसी को नहीं पता इसका बदला क्या है। तो पहली हदीस में बयान किया कि एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, बताएं मैं क्या अमल करूँ। तो उन्होंने बताया रोज़े रखिए, कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने खुद बताया। आगे फिर एक और अल्लाह ताला हदीस कुदसी की सूरत में भी हमें बयान कर दिया कि ये अमल जो है ये अल्लाह ताला खुद इसका अजर देंगे। इससे आगे आए एक और हदीस। मैं बिल्कुल बहुत लिमिटेड हदीस बता रहा हूँ अभी, इसके फ़ायदे की हैं बहुत सारी, लेकिन थोड़ी सी तीसरी एक आखिरी आपको बता रहा हूँ। सही बुखारी की एक और हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत तक दूर रखेंगे। अब ये एक दिन रोज़ा रखना भी ना रमज़ान के अलावा, जिन लोगों की तो आदत है और जिन लोगों की ये सुन्नत फॉलो करने की आदत है, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया। लेकिन ये जिनकी आदत नहीं है ना, उनसे रमज़ान के रोज़े बड़ी मुश्किल से गिन के पूरे किए जाते हैं। जब आखिरी शुरू होते नहीं है कि वैसे बोलते हैं अभी 4 बाकी हैं, अभी 3 बाकी हैं, अभी 2 बाकी हैं, ऐसे सिलसिला चल रहा होता। अभी तो 10 हुए हैं, अभी तो 20 हो गए हैं, ऐसे डेली पता चल रहा होता। और जो फिर नवाफिल के आदी होते हैं उनको क्या है। अब रोज़ेदार के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। पिछली बार भी एक ख़ास रोज़ेदार के दरवाज़े के बारे में बात हुई थी, जन्नत के दरवाजे के बारे में। तो वो हदीस भी 2 हदीस हैं, उसको दोहरा लेते हैं। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात में कोई शक नहीं कि जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है। क़यामत के दिन ये दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए ख़ास होगा, किसी और को वहाँ से दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। क़यामत के दिन ऐलान होगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं। ये सुनकर वो खड़े हो जाएंगे, उनके अलावा कोई और शख्स वहाँ से दाखिल ना हो सकेगा। चुनाचा जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई और शख्स वहाँ से दाखिल ना हो सके। इसी से आगे एक और हदीस, ये भी सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खर्च करेगा उसे फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे
कि अल्लाह के बंदे ये दरवाज़ा अच्छा है, फिर जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो रोज़ेदार होगा उसे बाब रय्यान से बुलाया जाएगा, और जो ज़कात अदा करने वाला होगा उसे ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। उस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग उन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे से बुलाए जाएंगे मुझे उनसे बहस नहीं, आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे उन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं में से होंगे। तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इधर ख़ास तौर पे मैंने ये हदीस क्यों बयान की? एक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की अपनी फजीलत, और सेकंड नंबर के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वो भी उन्हीं में से होंगे। तो इसका मतलब और भी कई सारे उन्हीं में से हो सकता है, आज हम में से भी कोई उन्हीं में से हो सकता है ना। नहीं, ये तो बात है मेहनत करने की। तो जनाब ये अब मैंने आपके सामने कुछ हदीस पेश की जहाँ नफली रोज़ों के बारे में बात हुई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने रोज़े रखने का क्या तरतीब थी वो ज़रा सा देख लेते हैं एक नज़र। तो मैं आपके सामने सही बुखारी की हदीस पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पै दर पे रोज़े रखने से मना फरमाया। सहाबा कराम ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पै दर पे खुद रोज़े रखते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं आप जैसा नहीं हूँ, मुझे खिलाया और पिलाया जाता है। पै दर पे रोज़े रखने का क्या मतलब है? बस कंसिस्टेंटली रोज़े ही रखे ही चले जा रहे हैं। सहाबा को मना किया ऐसा ना करें, लेकिन उनका खुद का हाल देखें अगर, तो कंसिस्टेंटली रोज़े रखते थे लगातार, बस रोज़े की कैफियत में। अब दूसरी कैफियत देखते हैं, एक ये कैफियत, दूसरी कैफियत ये भी सही हदीस। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर रोज़ा रखते जाते, यहाँ तक कि कहा जाने लगता कि आप बग़ैर रोज़े के रहेंगे ही नहीं, और मुसलसल बग़ैर रोज़े के रहते यहाँ तक कि कहा जाने लगता कि आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कैफियत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। दिखाया भी कि मैं पूरे पूरे साल भी शायद रोज़ा रख सकता हूँ, या पूरे पूरे कई महीनों भी रोज़ा रख सकता हूँ एक साथ, और फिर ये भी दिखाया कि मैं एक भी रोज़ा नहीं रख सकता पूरे पूरे महीने, या नहीं रखता। तो उससे क्या हुआ? इस उम्मत के लिए आसानी हुई। आगे बहरहाल उन्होंने मना भी कर दिया था। पीछे अगर हम देखें तो उन्होंने सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मना भी कर दिया था कि आप लोगों ने पै दर पे रोज़े नहीं रखने। तो अगर अब कोई इस दौर में यूँ रखना शुरू कर दे तो वो फिर बहरहाल उस तरह से उसकी नहीं बनती कोई गुंजाइश। फिर एक और हदीस में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात के दिन रोज़ा रखते। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह जल्ल शानो के सामने पेश किए जाते, इसलिए वो पीर और जुमरात को रोज़ा रखते थे। आज भी अगर हज उम्रे का इरादा हो और मक्का या मदीना जाने का मौका मिले, मस्जिद हरम या मस्जिद नबी में नमाज का मौका मिले, तो आप ये देख के हैरान होंगे कि पीर और जुमरात के दिन वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। जुम्मे को तो होता ही है, और पीर और जुमरात को अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम इन दोनों मसाजिद में होता है। और कई सारे अरबी हजरात जो हैं वो वहाँ के ऊपर रोज़ेदार होते हैं, और उनकी अफ्तार क्या होती है? ये हमारी जैसी अफ्तारी नहीं होती, पकोड़े हो रहे हैं तो छोला चना चाट तो पता नहीं क्या क्या। तो मगरिब की अजान होती है तो वो 2 या 3 खजूर खा लेते हैं और पानी पी के इशा तक इंतजार करते हैं, इशा के बाद जाके घर खाना खाते हैं, क्योंकि जो उन मसाजिद में आ जाए उसके लिए आसान तो नहीं अभी घर जाए। इशा कौन छोड़े अगर मगरिब तक पहुंचा हुआ है वहां। तो आज भी वो वहाँ मतलब आपको ऐसे दस्तरखान बिछा हुआ और यूं सिलसिला बना हुआ नजर आएगा पीर और जुमरात। चाहे आप जिस भी वक्त चले जाएं, आप चाहे हज के दिनों में, शदीद गर्मियों के दिनों में चले जाएं, आप चाहे सर्दियों के दिनों में चले जाएं, माहौल एक ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये सुन्नत आज भी पकड़ी हुई। अब नफली रोज़ों की कुछ मुख्तलिफ इक़साम है। पहली क्या, यहाँ पे मैं आपके सामने इंशाल्लाह कुछ हदीसें पेश कर दूंगा, उससे पता चल जाएगा क्या इक़साम है।
तो पहली तो शवाल के महीने जो कि अभी हमारा गुजर रहा है, इसके 6 रोज़े। तो हज़रत ये सही मुस्लिम की हदीस, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रख कर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो ये पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने की तरह अमल शुमार होता है। बस ये 6 रोज़े और रखने अगर इस महीने में, और इसमें कोई कैद नहीं है कि एक साथ 6 रोज़े रखने, आप सैटरडे संडे को रख लें, फिर दूसरे सैटरडे संडे को रख लें। अच्छा, कोई बंदा ऑफिस आके भी रख सकता है और उसको कोई परेशानी नहीं है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रख ले, मंडे ट्यूसडे रख ले, वेडनेसडे थर्सडे रख ले, थर्सडे फ्राइडे रख ले, फ्राइडे सैटरडे रख ले, और 6 रोज़े मगर किसी तरह पूरे कर ले। तो ऐसा हो गया कि पूरे साल रोज़े रख लिए। अभी मैं इंशाल्लाह आखिर में ना आपसे इस पर बात करूंगा कि ये हम करें क्यों, इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद, फिर आखिर में देखते हैं ना इन चीज़ों का की यूटिलाइजेशन क्या करनी है। इससे आगे आ जाए मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज कौन सी है और रमज़ान के महीने के बाद अफजल रोज़ा कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज आधी रात तहज्जुद की नमाज, और रमज़ान के महीने के बाद अफजल तरीन रोज़ा अल्लाह ताला के मोहतरम महीने मुहर्रम का रोज़ा रखना। फिर एक और मौके पे आशूर के दिन के रोज़े रखने का हुक्म आया। सही मुस्लिम की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और आशूर के दिन के रोज़े के बारे में अल्लाह ताला से उसकी सवाब की उम्मीद रखता हूँ और उससे गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ़ हो जाने की भी उम्मीद रखता हूँ। यानी ये स्पेशल डेज आ रहे हैं, जैसे होता है ना गेम्स में होता है बोनस स्टेज, वैसे ऐसे बोनस डे आ रहा है एक बीच में। वैसे नॉर्मल डेज थे, पूरा महीना आया था रमज़ान का, अब उसके बाद हर महीने में हर थोड़े से टाइम बाद एक स्पेशल एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो अवेल करना चाहेंगे अवेल कर लेंगे, अवेल नहीं करना चाहेंगे अवेल नहीं करेंगे। फिर अब ये देखें, ये यहाँ से जो है ना ये कंसिस्टेंसी वाले हदीसें आना शुरू होगी। हर महीने में 3 रोज़े रखने के बारे में हदीस, सही बुखारी की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे दोस्त, यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त कहते, ने मुझे 3 बातों की वसीयत फरमाई, 3 बातों की वसीयत फरमाई उनको, जिसको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पहली बात, हर महीने 3 दिन का रोज़ा रखना, चाश की नमाज और रात को वितर पढ़ के सोना। इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली बताया कि आप हर महीने 3 रोज़े लाजमी रखा करें। कोई कैद नहीं है, अपनी पसंद के 3 दिन रख लें, पहली दूसरी तीसरी को रख लें, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रख लें, या फ्राइडे सैटरडे संडे को रख लें, या संडे को रख लें, कोई कैद नहीं है, जैसे आपको आसानी हो वैसे रख लें। इससे आगे एक और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरगीब देते कि हम अय्याम 20 के रोज़े रखें, यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये 3 रोज़े पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने की मानंद है। ये सही अहादीस मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। यानी पहला तो ये था कि आप किसी भी दिन रख लेते 3 रोज़े, अब दूसरा वर्जन इसमें भी एक स्पेसिफिक बता दिया कि अगर 13, 14, 15 के रख लें तो एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, तो 3 वाली भी पूरी हो जाएगी और ये वाली हदीस भी पूरी हो जाएगी। तब 13, 14, 15 को तलाश कर लें, इस्लामी महीने से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, 3 रोज़े उसके रख लिए हैं। अब कुछ रोज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतर भी कहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों के बारे में बात हुई तो किस तरह से बताया, सही बुखारी की हदीस, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ नमाज का पसंदीदा तरीका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि आधी रात आराम फरमाते, फिर 1/3 क़याम करते और फिर बाकी मानन आखिरी पैर में दोबारा आराम फरमाते। यानी 3 हिस्सों में तोड़ते थे, पहले हिस्सा सोते थे, फिर उठते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर सो जाते थे और फिर फजर का सिलसिला शुरू करते थे। फिर उसी के साथ उन्होंने जोड़ के बताया, और रोज़े रखने का तरीका ये था कि दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार करते, यानी एक दिन रोज़ा रखा करते थे और एक दिन अफ्तार किया करते थे। यानी एक दिन रोज़े से, दूसरा दिन बगैर रोज़े से, फिर एक दिन रोज़े से, फिर बगैर रोज़े से, ऐसे ज़िंदगी पूरी गुजारी उन्होंने। उसको कहा कि बेहतरीन तरीका है, अगर ये कोई कर सकता है तो करे।
फिर लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है हमने वो पीर और जुमरात के रोज़ा कसरत के साथ रखा करते थे। फिर एक और हदीस में आता है, ये वही हदीस दोबारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात के दिन रोज़ा रखने का एहतमाम करते थे बाकायदगी से। तो पता चला यहाँ के ऊपर एक तो हमने वो भी डेज देख लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मुहर्रम के रोज़े, आशूरा का रोज़ा, हर महीने के 3 रोज़े, शवाल के रोज़े, ये सारी चीज़ें पता चली। अब कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ रोज़ा रखने से मना किया गया, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सही बुखारी की हदीस, खावन की मौजूदगी में बीवी को बगैर इजाज़त रोज़ा रखने से मना फरमाया है। यानी ये नफली रोज़ा है कि अगर खावन मौजूद है तो बीवी जो है वो खावन की मर्जी के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। इसी तरह से दूसरी हदीस में बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह से एक और हदीस में बताया, सही बुखारी की हदीस, हज़रत आयशा रज़ी अन्हा बयान करती हैं कि हमें अयाम तशरीक के रोज़े रखने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जो कुर्बानी ना पाए उसे इजाज़त है। ये कौन से? ईद का दूसरा तीसरा दिन, बकर ईद का दूसरा तीसरा दिन, चौथा दिन भी गालिबन इसमें शामिल हो जाता है। इन दिनों के भी रोज़े रखने से मना किया गया और सिर्फ जुम्मे के दिन को रोज़ा रखने से मना किया गया। सही मुस्लिम की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी जुम्मे के दिन रोज़ा ना रखे, अलबत्ता वो आदमी रख सकता है जिसने एक दिन उससे पहले रोज़ा रखा हो या एक दिन उसके बाद रोज़ा रखने का इरादा करता हो। यानी सिर्फ जुम्मे के दिन का तन्हा रोज़ा रखना, इसकी इजाज़त नहीं है, इसके साथ जोड़ के रोज़ा रखना पड़ेगा, जुमरात जुम्मा या जुम्मा हफ्ता। जैसे भी मैं कह रहा था ना आपसे इतवार के दिन के रोज़े रख लें, मैं उस वक्त नहीं कहा जुम्मे के दिन के रोज़े रख लें, क्योंकि वो उस पर पाबंदी है। जुमरात जुम्मा करना होगा, जुम्मा हफ्ता करना होगा। अब ये सारे तरीक़ेकार हैं, यहाँ पे पता चल गया कौन कौन से रोज़े रखने, वो भी पता चल गया कि रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है, कि अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करना है। जिन चीज़ों से रोका गया वो बिल्कुल शुरू की हदीस में पता चल गया, फाशी से बचना है, बुरे कामों से बचना है जब भी रोज़ा रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह वैसे ही हैं। अब ये रोज़े रखने, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मेहनत की ज़रूरत क्या है? भाई फ़र्ज तो है नहीं हमारे ऊपर, फ़र्ज तो है नहीं, तो क्यों रखें ये रोज़े? क्या वजह है? ऐसे ही रख लें। अच्छा चलें, एक सवाल पूछता हूं। कोई बंदा इस मजलिस में ऐसा बैठा हुआ है कि वो कहे कि मैं जब से बालिग हुआ मेरे ऊपर रोजे फर्ज हो गए, मैंने आज तक एक रोजा भी नहीं छोड़ा? कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है यहां? रमजान का एक रोजा नहीं छोड़ा, फर्ज रोजा था मैंने नहीं छोड़ा? तो एक बंदे ने भी हाथ नहीं उठाया। यानी हम लोगों के जिम्मे कुछ ना कुछ रोजे कज़ा होंगे, कुछ ना कुछ रोजे कज़ा होंगे। तो खुशखबरी सुन लीजिए, खुशखबरी सुन लीजिए, क़यामत के दिन नफली अमाल। सही हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के अमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। फरमाया अल्लाह जल्ल शानु सब कुछ खूब जानने के बावजूद फरिश्तों से दरियाफ्त करेंगे कि मेरे बंदे की नमाजें देख लो कि वो पूरी अदा कर चुका है या उनमें कोई कमी रह गई है। अगर नमाजें मुकम्मल अदा हो चुकी हों तो वो मुकम्मल लिख दी जाएंगी, और अगर कोई कमी रह गई हो तो इरशाद होगा कि देखो मेरे बंदे के कुछ नवाफिल भी हैं। अगर नवाफिल मौजूद हों तो इरशाद होगा कि नवाफिल की मदद से मेरे बंदे की फ़राइज़ की तकमील कर दी जाए। फिर दीगर अमाल में भी यही तरीका जारी होगा। तो कितनी खुशी की बात है। अगर आज ये नियत कर ली कि मैं अब से तो सारी ज़िंदगी नफली रोज़े जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं करूँगा, तो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि कुछ तो नवाफिल भी लेके जाएंगे। तो उम्मीद है कि वो कुछ फ़राइज़ के ऊपर जब मौका आएगा तो यहाँ से वो इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी बचती है ना भाई, बचती है ना, अवेल करनी चाहिए ना। मेरे नज़दीक में सबसे कम दर्जा है, इससे बेनिफिट उठाने वाला ये सबसे कम दर्जा है। ये मतलब ये तो लाजिम समझ लें अपने ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ किसी बंदे ने भी हाथ नहीं उठाया कि मैंने तो भाई तमाम रोजे बालिग होने के बाद पूरे किए। तो ये तो हमारे ऊपर एक तरह से समझ जाए तो बचत का तरीका है। आज तो जवान हो गए, अब आज रोजा रखना आसान है ना, उस वक्त बच्चे थे, हमें समझ भी नहीं थी, किसी ने रखवाया भी नहीं,
इतने बच्चे तो फिर भी नहीं थे, बालिग थे क्योंकि, लेकिन चूंकि अमूमी माहौल ऐसा नहीं है तो हमें समझाया नहीं। अब तो आ गई समझ, तो कम से कम 3-3 रखे जा सकते हैं हर महीने। 3 रख लिए, अगर 1 साल ऐसे गुजार लिया 3-3 रोजे रख के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 महीने, रमजान को हटा देते हैं, 33 रोजे रख लिए। 33 रोजे का मतलब क्या हुआ, अपने 1 साल के रोजों के बराबर की तो नवाफिल कर ली ना। साथ ही कज़ा की नियत भी कर लें कि अगर मेरा कोई छूटा हो तो वो भी अल्लाह ताला पूरा फरमा दे, तो 1 साल में मेरे 1 साल के रोजे पूरे हो गए। तो अगर आगे 10 साल गुजार लिए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पीछे वाले 10 सालों के रोजे पूरे हो गए। तो सबसे कम दर्जा हो। अब इससे आगे और बहुत अहम वजह, बहुत अहम वजह, और ये असल वजह है, देखिए ये असल वजह है, इसको बड़े अकलमंदी से दिल दिमाग के साथ समझना सुनना है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। तो पहली बात यहाँ बताई, अल्लाह ताला कैसे आपसे मोहब्बत करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। अब अल्लाह ताला की मोहब्बत का क्या फ़ायदा, हमारी तो सारी मेहनत अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए, क्या फ़ायदा। हदीस दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं, सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। यानी अल्लाह ताला के किसी दोस्त से, अल्लाह ताला के किसी मोहब्बत करने वाले से दुश्मनी की तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी तरफ से ऐलान जंग है। सही बुखारी की सही हदीस है, ये कोई दूसरी राय नहीं है। इस हदीस के ऊपर कोई बंदा चाहे जिंदगी गुजार सकता है। मेरा बंदा जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है और कोई इबादत मुझको उससे ज्यादा पसंद नहीं जो मैंने उस पर फर्ज की है, यानी फराइज मुझको बहुत पसंद है जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या तरीका बताया मोहब्बत करने का, फर्ज नमाजों से नहीं होगी, पसंदीदा अल्लाह ताला को है फराइज, लेकिन मोहब्बत का तरीका बताया कि नफिल में आगे आना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। नफिल अब वहां से पता चल रहे हैं ना हमें, अभी जो सारे रोजों की तरतीब थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात थे ना, उन्हीं की पैरवी की बात हो रही है ना। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके साथ बता दिया कि फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं, अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूं। अल्लाह ताला ने फिर उसके साथ मामला ही चेंज हो जाता है। अब उसको किसी दुश्मन की फिक्र नहीं, उसको किसी दुश्मन की फिक्र। आपके सामने एक जंग, कौन सी जंग, ग़ज़वा मूता, उसके बारे में हदीस पेश करता हूँ। अभी कोई वो एक जगह वो ग़ज़वा चल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह मौजूद है, उन तक की खबरें पहुँच गई, कोई लेकर नहीं आया खबर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इत्तला के पहुँचने से पहले ज़ैद, जाफ़िर और इब्न रावा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शहादत की खबर सहाबा को सुना दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इस्लामी अलम यानी जो लीडर है वो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु लिए हुए हैं और वो शहीद कर दिए गए। अब जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम उठा लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और आखिर अल्लाह की तलवार में से एक तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम उठा लिया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर मुसलमानों को फतह अनायत फरमा दी। अब ये कौन है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु? ये वो हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की तलवार है, और इन्होंने कितनी जंगें लड़ी और कितने मुसलमानों को फतूहात दिलवाई। इनका एक कॉल आप लोगों के सामने पेश करता हूं, तो इनकी स्ट्रेटेजी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। इनकी स्ट्रेटेजी ठीक है। इनका एक कॉल पेश करता हूं।
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि किसी फौज की कुव्वत उसकी तादाद में नहीं बल्कि अल्लाह की मदद में, और किसी की कमज़ोरी किल्लत तादाद में नहीं बल्कि अल्लाह की मदद ना होने की सूरत में। ये इतनी सी बात है। तो इन लोगों को पता था हमारे लिए अल्लाह की मोहब्बत कितनी अहम है। तो ये वो लोग थे जो 5-5, 6-6, 10-10 जाते थे और पिछाड़ के रख दिया करते। आज हम यूं भरे हुए हैं तादाद में, और एक मुसलमान मुल्क उसके ऊपर, उसकी फिजाओं में ऐसे जहाज उड़ते हैं दुश्मनों के कि कोई दूसरा अपना एक जहाज तक मदद के लिए नहीं भेज। इतनी हिम्मत ही नहीं है कि एक कदम उठ जाए। हमारे पास चाहे कैसी बॉम्ब हो, चाहे कैसी हमारे पास तैयार शुदा फौज ना हो, चाहे और कुछ सोच सकते हैं, कितनी वसाइल क्यों ना हो, कितना ही तेल क्यों ना हो, कितना ही माल क्यों ना हो, कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों ना हो, तो जब तक वो मदद वाला मामला नहीं होगा हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो मौका है जहाँ के ऊपर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामयाबी किसी ने इस दुनिया में हासिल नहीं की। तो जब इतनी कामयाबी हासिल करने वाला बंदा, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पीर और जुमरात को रोजे रखते हुए इतनी कामयाबी हासिल कर सकते थे, तो मैं और आप तो फिर कुछ भी नहीं है ना। हम तो बहाना ही नहीं बना सकते कि हम बहुत मसरूफ हैं, हमारे ऊपर तो काम बहुत ज़्यादा है, नहीं बना सकते ना। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, नाज़म करते हैं कि कुछ नफली रोज़े रखने की आदत डालेंगे और इसके तमाम फ़वाइद अपने दिमाग में रखेंगे। इंशाअल्लाह रखेंगे ना, तो पहला और सबसे छोटा फ़ायदा, तो कम से कम हमारी क़ज़ाएँ पूरी होंगी, कम से कम जो कुताहियाँ हो गई होंगी वो पूरी हो जाएंगी। और असल मकसद कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ हो जाएगी। इंशाअल्लाह करेंगे ना। एक छोटी सी दुआ कर लें। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, रोज़ों जैसी इबादत को या अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपनी सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमा दीजिए।